सब कहते थे कि अलवर की गलियां उतनी ही पुरानी हैं जितना कि यहाँ का किला। पर आयशा को इन गलियों में एक नया रास्ता मिल गया था, एक ऐसा रास्ता जो सीधा रेयान के दिल तक जाता था। आयशा, जो अपने परिवार के साथ दिल्ली से अलवर शिफ्ट हुई थी, पहली बार रेयान से उस दिन मिली जब वो कॉलेज लाइब्रेरी में किताबें ढूंढ रही थी। तुम्हें ये वाली चाहिए? एक मखमली आवाज ने पूछा। आयशा ने मुड़कर देखा, लंबा कद, थोड़े उलझे बाल और आंखों में एक ऐसी गहराई जैसे पूरा अलवर शहर उनमें समाया हो। हाथ में वही किताब थी जो वो ढूंढ रही थी, अलवर का गुमनाम इतिहास। तुम्हें कैसे पता? आयशा ने हैरानी से पूछा। रेयान मुस्कुराया। तुम पिछले एक हफ्ते से इतिहास की किताबों वाले सेक्शन में घूम रही हो और तुम्हारी नोटबुक पर अलवर का किला बना हुआ है। ये थी शुरुआत एक ऐसी दोस्ती की जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। रेयान, जो खुद एक इतिहास के प्रोफेसर का बेटा था, आयशा को शहर के राज दिखाने लगा। वो छिपे हुए कुएं जहां राजा रानी स्नान किया करते थे, वो सीढ़ियां जहां से प्रेमी गुप्त मुलाकातें करते थे, वो बावड़ी जहां एक सैनिक ने अपनी प्रेमिका के लिए जान दे दी थी। पर हर कहानी की तरह इसमें भी एक मोड़ था। आयशा के परिवार को पता चला कि रेयान का परिवार अलग समुदाय से है। विरोध शुरू हुआ। आयशा की मां ने साफ कह दिया, तुम्हारी शादी तुम्हारे चाचा के बेटे से तय हो चुकी है। उस रात आयशा रेयान से मिलने किले की ओर भागी। आंसुओं से भरी आंखों से उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रेयान ने उसके हाथ थामे। प्रेम कभी हार नहीं मानता, आयशा। इस किले ने सैकड़ों साल के हमले झेले हैं, पर आज भी खड़ा है। हमारा प्यार भी ऐसा ही होगा। फिर रेयान ने एक योजना बनाई। अलवर के राज परिवार के एक वंशज, राणा साहब, जो रेयान के पिता के दोस्त थे, उनसे मदद मांगी। राणा साहब ने दोनों परिवारों को बुलाया। एक शाम किले के दीवाने खास में राणा साहब ने दोनों परिवारों के सामने कहा, इसी किले में सैकड़ों साल पहले एक हिंदू राजकुमार ने एक मुस्लिम कवयित्री से विवाह किया था। उनकी प्रेम कथा आज भी इन दीवारों में जिंदा है। प्रेम का कोई मजहब नहीं होता। उन्होंने एक पुरानी पांडुलिपि निकाली। ये है उस राजकुमार की डायरी। इसमें लिखा है, प्रेम वह नदी है जो सभी सीमाओं को पार कर समुद्र से मिलती है। आयशा के पिता चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने पूछा, रेयान, तुम आयशा के साथ क्या करोगे? रेयान ने विश्वास से कहा, मैं आयशा को वो दुनिया दिखाऊंगा जो हमने साथ सपने में देखी है। हम अलवर के इतिहास पर एक किताब लिखेंगे, जिसमें सिर्फ युद्धों की नहीं, बल्कि प्रेम की कहानियां भी होंगी। धीरे धीरे दोनों परिवारों के दिल पिघले। शायद राणा साहब की बातों ने, या शायद दो युवाओं के प्यार की ईमानदारी ने। आज अलवर की उसी गली में एक छोटी सी किताबों की दुकान है, द हेरिटेज ऑफ लव। उस पर एक बोर्ड लगा है, यहाँ इतिहास की नहीं, सिर्फ प्रेम की कहानियां मिलती हैं। अंदर आयशा और रेयान अपनी पहली किताब पर काम कर रहे हैं। कभी कभी शाम को वो किले की प्राचीर पर चढ़कर शहर को निहारते हैं और आयशा को लगता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज वो किताब नहीं थी जो वो लाइब्रेरी में ढूंढ रही थी, बल्कि वो इंसान था जिसने वो किताब उसे थमा दी थी। कहानी का सार, प्यार की सबसे खूबसूरत कहानियां वो नहीं होती जो बिना रुकावट के लिखी जाती हैं, बल्कि वो होती हैं जहां मुश्किलें आती हैं और प्यार उन्हें पार करना सिखाता है। क्योंकि असला प्यार कभी हार नहीं मानता, वो सिर्फ इंतजार करता है, विश्वास रखता है और एक रास्ता ढूंढ लेता है।